हेलो गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल एनिमे सेनपाई पर। और आज मैं आपके लिए डीमन स्लेयर के सीजन 2 के एपिसोड 15 और 16 को हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए इन एपिसोड के एक्सप्लेनेशंस को शुरू करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग तांजीरो को भागते हुए देखते हैं और वो जंप लेकर नेज़ुको के बॉक्स के पास आ जाता है। फिर वो नेज़ुको को उसके अंदर बिठा देता है। इसके बाद वो उसकी टूटी हुई बेल्ट को बांधता है और बॉक्स को उठाकर कहता है, मैं अभी भी लड़ सकता हूँ और इस बार मैं अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगा। और इधर ग्यूतारो टेंगिन से कहता है, तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो, तुम दिखने में अच्छे हो और तुम्हारे पास 3 बीवियां हैं और इसके भी ऊपर तुम अकड़ से भरे हुए हो। तुम अलग हो, तुम उन सभी हाशिरा से अलग हो जिन्हें मैंने आज तक मारा है। तुम जिस दिन से पैदा हुए होगे उसी दिन से तुम स्पेशल रहे होगे, पूरी तरह से टैलेंट से भरे हुए। इससे मुझे और भी जलन हो रही है। मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी से जल्दी मर जाओ। तभी टेंगिन कहता है, क्या कहा टैलेंट? क्या तुम्हें लगता है कि मैं कोई ऐसा इंसान हूँ जिसके पास कोई टैलेंट है? अगर मुझे देखकर तुम्हें ऐसा लगता है तो इसका मतलब तुमने बहुत ही अच्छी जिंदगी जी है। तुम्हारी उम्र भले ही कई 100 साल की हो, लेकिन अगर तुम एक ही जगह पर रहोगे तो तुम असली दुनिया से बिल्कुल अनजान हो जाओगे। तो डाकी कहती है, तुम हमारे बारे में जानते ही क्या हो? तो टेंगिन कहता है, मुझे पता है, ये देश बहुत ही बड़ा है और तुम्हें इसके बारे में जरा सा भी अंदाजा नहीं। मैं उन लोगों के साथ काम करता हूँ जो कि तुम्हारे होश उड़ा देंगे। कुछ तो पूरी तरह से एक पहेली के जैसे हैं और कुछ तो तलवार उठाने के 2 महीने बाद ही हाशिरा बन गए। और क्या मैं स्पेशल हूँ? इस बात को सुनकर तो मुझे खुद हंसी आ रही है। तुम्हें क्या लगता है कि मैंने आज तक कितने ही लोगों को बचाया होगा? फिर वो मन में कहता है, बिल्कुल सही, मैं क्योजीरो के जैसा बिल्कुल भी नहीं बन सकता। फिर ग्यूतारो कहता है, तो तुम इस चीज को कैसे एक्सप्लेन करोगे? मेरी ब्लड सिकल के ऊपर एक बहुत ही खतरनाक जहर लगा हुआ है, लेकिन तुम अभी तक जिंदा कैसे खड़े हो? तो टेंगिन कहता है, मैं शिनोबी यानी कि निंजा के खानदान से हूँ और इसलिए मेरी बॉडी ऐसी है कि इसके ऊपर कोई जहर काम नहीं करता। तभी डाकी कहती है, झूठ मत बोलो, शिनोबी तो एडो पीरियड में ही खत्म हो गए थे। तो टेंगिन कहता है, ये झूठ नहीं है, शिनोबी अभी भी हैं। मेरे पूरे 9 भाई बहन थे। जब तक मैं 15 साल का हुआ तब तक उनमें से 7 मारे जा चुके थे। हमारा क्लैन खत्म होने की कगार पर था, इसलिए मेरे पिता जो कि क्लैन के लीडर थे उन्होंने हमें बड़ी ही कड़ी ट्रेनिंग दी और उस ट्रेनिंग में सिर्फ मैं और मेरा छोटा भाई ही बच पाए जो कि मुझसे 2 साल छोटा था। और वो बिल्कुल मेरे पिता की तरह था। उसकी सोच बिल्कुल मेरे पिता के जैसी थी। उसके साथ ही उसके लिए बस मोहरों की तरह थे और उसके लिए उसकी बीवियां बस उसके बच्चे पैदा करने वाली चीजें थी। वो मुझसे बिल्कुल अलग है और मैं अपने भाई के जैसा कभी नहीं बनूंगा। इसके बाद वो जरा सा हांफने लग जाता है और उसे देखकर ग्यूतारो हंसने लग जाता है और कहता है, वो जहर धीरे धीरे ही सही लेकिन उसका तुम पर असर हो रहा है। तभी टेंगिन ब्लेड को जमीन में मारकर कहता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, उसका मेरे ऊपर बिल्कुल भी असर नहीं हो रहा। क्या मुझे डांस करते हुए देखना चाहते हो? और मैं पूरे जोश में हूँ, यहाँ तक कि मैं टेम्पुरा उडॉन के 100 बाउल भी खा सकता हूँ और वो भी बिल्कुल फ्लैशी स्टाइल में। जिसके बाद वो उसकी ओर हमला करने जाता है लेकिन ग्यूतारो पीछे हो जाता है। लेकिन तभी टेंगिन डाकी के पेट में एक लात मारता है और ग्यूतारो कहता है, मेरी बहन को लात मारने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? और साथ ही में डाकी भी हमला कर देती है। तभी टेंगिन अपने एक्सप्लोजिव बॉल्स निकाल लेता है और उनकी ओर फेंकता है, जिन्हें ग्यूतारो डॉज कर लेता है। लेकिन डाकी की बेल्ट उनसे जा टकराती है जिससे वहाँ पर एक बड़ा सा धमाका हो जाता है और तभी टेंगिन भी उसकी गर्दन को काट देता है। फिर ग्यूतारो कहता है, ये खास धमाके हैं, ये डीमंस की बॉडी को भी डैमेज कर सकते हैं और धमाका तभी होता है जब ये बॉल्स किसी चीज से जा टकराती हैं। उस पर वार इसलिए हुआ क्योंकि उसने बिना सोचे समझे एक को काट दिया और वो ही हमेशा अपना सर कटवाती है। तभी टेंगिन उस पर भी वार करता है लेकिन ग्यूतारो उसे डॉज करता है, पर तभी ब्लेड एक्सटेंड हो जाता है और हम देखते हैं कि टेंगिन ब्लेड को उसके दूसरे कोने से पकड़े होता है। फिर ग्यूतारो उसे ब्लॉक कर लेता है और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि टेंगिन उसकी गर्दन पर एक छोटा सा कट लगा देता है। फिर वो अपने ब्लेड को पकड़कर कहता है, अरे नहीं, मैंने वो मौका गवा दिया। तभी डाकी अपने सर को जोड़ती हुई कहती है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, सिर्फ मेरा सर ही हमेशा क्यों कट जाता है? फिर ग्यूतारो टेंगिन से कहता है, तुम पता लगाने की कोशिश कर रहे हो, सही कहा ना? तो टेंगिन पूछता है, और अच्छा वो क्या है? तो ग्यूतारो कहता है, हमारे बारे में पता लगाने से तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा क्योंकि तुम खुद एक धीमी और भयानक मौत मरने वाले हो। और यहाँ तक कि जब हम बात कर रहे हैं उस समय भी हम जीत के करीब जाते जा रहे हैं। तभी इनोसुके आकर कहता है, मुझे इसके बारे में ज्यादा नहीं पता लेकिन मुझे मत भूल जाना, ना सिर्फ अकेले लॉर्ड इनोसुके बल्कि उसका नौकर भी यहाँ है। तभी तांजीरो भी वहाँ पर आ जाता है और ग्यूतारो कहता है, अब आखिर तुम लोग कौन हो? और इधर हम सभी लोगों को एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट से भागते हुए देखते हैं। माकियो और सुमा
अभी घायलों को बाहर निकालने में लगी हुई होती हैं। और दूसरी तरफ हम लोग हिनासुरु को एक दीवार को पकड़कर चलते हुए देखते हैं। इधर ग्यूटारो टेनगिन से कहता है, तुम अपने जितने साथी बुलाना चाहते हो बुला लो, लेकिन तुम सभी का एक ही अंजाम होना है, तुम सभी लोग ही मरने वाले हो। तभी टेनगिन कहता है, नहीं, हम सभी लोग जीतने वाले हैं, हम डीमन स्लेयर्स ही जीतेंगे। तो डाकी कहती है, तुम लोग किसी भी तरह से नहीं जीत सकते और तुम्हारी वो इकलौती उम्मीद, वो हाशिरा भी जहर की चपेट में आ चुका है। जिसे सुनकर तांजीरो शॉक हो जाता है और वो टेनगिन की ओर देखता है, लेकिन टेनगिन कहता है, नहीं कमीनो, हम लोग ही जीतेंगे। इस जहर के होते हुए भी मैं अपनी पूरी ताकत पर हूँ। तो डाकी कहती है, झूठ बोलना बंद करो बेवकूफ। तो टेनगिन कहता है, मुंह बंद करो और हम इंसानों को कमजोर मत समझो। ये 3 मेरे सबसे बेस्ट सुगोकू हैं, इन सभी के अंदर बहुत साहस है और जहाँ तक कि अगर इनके हाथ पैर भी कट जाएं तो भी ये हार नहीं मानने वाले। और वैसे भी मैंने पहले ही पता लगा लिया है कि तुम्हें कैसे हराना है, हमें बस तुम दोनों के सरों को एक साथ अलग करना पड़ेगा। मैंने सही कहा ना। और तभी तांजीरो को वो क्योजीरो के जैसा दिखने लग जाता है। और तभी इनोसुके भी कहता है, अब समझा, ये तो बहुत ही आसान है। तो ग्यूटारो कहता है, वो सभी डीमन स्लेयर्स खत्म हो गए क्योंकि वो ये आसान काम नहीं कर पाए, यहाँ तक कि हाशिरा भी नहीं। मैंने 15 और मेरी बहन ने पूरे 7 हाशिरा मारे हैं। फिर डाकी कहती है, बिल्कुल सही, उनमें से एक भी अगले दिन का सूरज नहीं देख पाया। तभी जेनित्सु ब्रीद करता है और अपने पैर को हिलाता है। फिर डाकी कहती है, ये लंबी रातें हमेशा हमारा साथ देती हैं और तुम सभी लोग बस मरने वाले हो। जिसके बाद वो अटैक कर देती है, लेकिन तभी जेनित्सु उसके ऊपर काउंटर अटैक करता है और उसे घर से बाहर ले जाता है। इसके बाद इनोसुके कहता है, उस बेल्ट वाली को हम पर छोड़ दो, तुम दोनों इस मेंटिस को खत्म करो। इसके बाद इनोसुके वहां से चला जाता है और ग्यूटारो कहता है, मैं तुम्हें अपनी बहन को मारने नहीं दूंगा। इधर वो दोनों छत पर लैंड हो जाते हैं और डाकी कहती है, अरे तुम तो वो। तभी जेनित्सु कहता है, मुझे तुमसे कुछ कहना है, तुम्हें उस लड़की से माफी मांगनी पड़ेगी जिसका कान खींचकर तुमने उसे चोट पहुंचाई थी। भले ही तुम्हारी कमाई से उनकी आम जरूरतें पूरी होती हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हारी हो गई। तो डाकी कहती है, अपने ये बोरिंग से लेक्चर्स अपने पास रखो। इस शहर में औरतें बस मर्चेंडाइज हैं, बिल्कुल चीजों की तरह। उन्हें बेचा, खरीदा और तबाह किया जाता है। उनका ओनर उनके साथ जो चाहे वो कर सकता है। तो जेनित्सु कहता है, जो बुरी चीजें तुम्हारे साथ हुई हैं, वो तुम्हें दूसरों के साथ नहीं करनी चाहिए। तभी वो दोनों एक साथ बोलते हैं, तुम गलत हो। जो भयानक चीजें हमारे साथ हुई हैं, जिन चीजों से हम तड़पे हैं, हम भी उनके साथ वैसा ही करेंगे और अपना कर्ज वसूलेंगे। तभी डाकी की तीसरी आंख निकल आती है और फिर वो दोनों आगे कहते हैं, हम उन सभी को मार डालेंगे जो कि हमारे रास्ते में आएंगे। हम तुम सभी लोगों के सरों को भी वैसे ही काटेंगे जैसे हमने दूसरों के काटे हैं। जिसे सुनकर तांजीरो मन में कहता है, कितनी भयानक खून की प्यास है, मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि मैं एक अपर 6 के खिलाफ हूँ, लेकिन फिर भी हिम्मत रखो, टेनगिन जहर के असर में है, मुझे उन्हें बचाना होगा। जिस समय वो हिले उसी समय अपने स्वॉर्ड से वार करो। लेकिन तभी ग्यूटारो उसके पास आ जाता है और वो उसके चेहरे पर वार करने लगता है, लेकिन तभी टेनगिन उसे पकड़कर पीछे फेंक देता है और खुद उसके साथ लड़ने लग जाता है। फिर तांजीरो मन में कहता है, आखिर मैं ये क्या कर रहा हूँ, मुझे उससे बचाना चाहिए, लेकिन वो मुझे बचा रहा है और अब मैं बस एक बोझ बन गया हूँ। तभी ऊपर से वो बेल्स भी आ जाती हैं। इधर इनोसुके भी ऊपर आ जाता है और डाकी कहती है, मैं तुम सभी की मूवमेंट्स को देख सकती हूँ क्योंकि अब मेरा भाई जाग गया है, इसलिए जो तुम देख रहे हो वो मेरी असली पावर्स हैं। और इधर ग्यूटारो कहता है, वो तुम्हारा सुगोकू है, वो बात एक झूठ थी क्योंकि तुम दोनों के मूवमेंट्स एक दूसरे के साथ सिंक यानी कि जुड़ नहीं रहे। इधर वो दोनों भी डाकी की पैल से बच रहे होते हैं और डाकी कहती है, तुम लोग तो मेरे नजदीक भी नहीं आ पाओगे। जिसके बाद वो एक बड़ा सा अटैक करती है और बेल्स नीचे जमीन तक चली जाती हैं। और इधर ग्यूटारो भी टेनगिन पर लगातार अटैक किए जा रहा होता है। फिर वो बेल्ट से बचकर एक्सप्लोजन करता है जिससे वो बेल्ट वहीं पर रुक जाती है, लेकिन तभी ग्यूटारो आकर हमला कर देता है और टेनगिन मन में कहता है, बहुत तेज, ये सच में एक मेंटिस के जैसा है। और हम देखते हैं कि वो टेनगिन की बॉडी के ऊपर और भी कट्स लगा देता है और ग्यूटारो लड़ते लड़ते अपने ब्लड सिकल छोड़ देता है। जिसके बाद तांजीरो भी उनकी ओर बढ़ता है और वो सिकल्स टेनगिन की ओर आते हैं, लेकिन तभी तांजीरो उन्हें रोक लेता है और ब्रीद कर वाटर ब्रीदिंग से उनकी डायरेक्शंस को मोड़ देता है। जिसके बाद टेनगिन भी साउंड ब्रीदिंग की 5th फॉर्म स्ट्रिंग परफॉर्मेंस से हमला कर देता है। जिसके बाद ग्यूटारो बाहर आ जाता है और वो अपने ब्लड सिकल्स को छोड़ देता है। और इधर डाकी भी अटैक कर रही होती है, साथ ही में वो ब्लड सिकल्स भी आ जाते हैं और इनोसुके उनसे बसता बसता कहता है, ना सिर्फ बेल्स लेकिन अभी ये ब्लड ब्लेड्स भी आ गए, आखिर हो क्या रहा है, मैं उसके पास भी नहीं जा पा रहा और ये ब्लड ब्लेड्स बहुत बड़ा खतरा है।
है। मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि सिर्फ एक छोटा सा स्क्रैच भी जानलेवा हो सकता है। जिसके बाद और बेल्स टेंगिन की ओर आती हैं, लेकिन तभी तांजीरो आकर उन्हें रोक लेता है और मन में कहता है काम आओ, उसको खुद पर और वार मत करने दो। तभी टेंगिन मन में कहता है वो ज्यादा देर नहीं टिकेगा, ये किसी चमत्कार से कम नहीं कि वो अभी भी हिल पा रहा है। उसके कंधे का घाव बहुत ही गहरा होगा। उसने खून को तो रोक लिया है, लेकिन एक जरा सा झटका और हालात बदतर हो जाएंगे। उसका बायां हाथ ही उसके स्वॉर्ड को संभाले हुआ है। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मैं जहर का शिकार हो गया। मुझे इससे जल्दी निपटना होगा, वरना हम सभी लोग खत्म हो जाएंगे। तभी एक बेल्ट तांजीरो को पीछे ढकेल देती है और तांजीरो उनसे बचते हुए मन में कहता है मैं सांस नहीं ले पा रहा। इन तेज अटैक्स की वजह से मैं बस हाँफ ही रहा हूँ। मैं बस बेहोश होने ही वाला हूँ। मुझे जल्दी से कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा और रिकवरी ब्रीदिंग करनी होगी। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर हिनासुरु आ जाती है और वो एक बड़े से लॉन्चर से उनकी ओर कुनाई फेंक देती है। और ग्यूतारो मन में कहता है वो क्या है, हाशिरा के सामने होते हुए इतनी सारी कुनाई से निपटना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो ऐसा बेकार का अटैक क्यों करेगी, जरूर दाल में कुछ काला है। तभी वो अपने ब्लड डीमन आर्ट रैम्पेंट आर्क रैम्पेज से उन सभी कुनाइस को रोक देता है, जिसे देखकर हिनासुरु भी शौक हो जाती है। लेकिन तभी टेंगिन बिल्कुल उसके पास आ जाता है और ग्यूतारो मन में कहता है यहाँ हो क्या रहा है, ये मेरे इतने पास कैसे आ गया। और वो कुनाई भी इसकी बॉडी के अंदर घुसी हुई है। अरे हाँ, ये कोई तलवारबाज नहीं बल्कि एक शिनोबी है। इसकी सेंसेस बहुत ही अलग हैं। तभी टेंगिन उसके अटैक से बचकर उसकी टांगों को काट देता है और तभी एक कुनाई उसकी गर्दन में आ लगती है। फिर ग्यूतारो मन में कहता है मेरी टांगे रीजनरेट नहीं हो रही। मुझे पता था इनके ऊपर जरूर कुछ लगा हुआ था, इनके ऊपर विस्टेरिया पॉइजन लगा होगा, इसलिए ही मैं रीजनरेट नहीं कर पा रहा। तभी तांजीरो आकर उसकी गर्दन को काटने लगता है और ग्यूतारो मन में कहता है बहुत बढ़िया, तुम बहुत ही कम समय में इसके साथ सिंक हो गए। और हिनासुरु मन में कहती है प्लीज इसे काट देना, और साथ ही में टेंगिन भी उसके सर को काटने जाता है। लेकिन तभी ग्यूतारो अपनी टांगों को रीजनरेट कर लेता है, जिसे देखकर टेंगिन कहता है क्या उसने जहर के असर को खत्म भी कर दिया। फिर ग्यूतारो कहता है वो एक काफी अच्छी चाल थी, ब्लड डीमन आर्ट रोटेटिंग सर्कल स्लैशेस फ्लाइंग ब्लड सिकल्स। और टेंगिन मन में कहता है अरे नहीं, ये तो बहुत ही बुरा है। जिसके बाद वो तांजीरो को लात मारकर दूर फेंक देता है और कहता है साउंड ब्रीदिंग फोर्थ फॉर्म कांस्टेंट रिसाउंडिंग स्लैशेस। जिसके बाद वो उसके सभी ब्लड स्लैशेस को खत्म कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ग्यूतारो वहां से गायब हो चुका होता है। फिर टेंगिन उसे ढूंढने लगता है, लेकिन तभी वो बेल्ट उसकी ओर आती हैं और फिर उसकी नजर हिनासुरु पर पड़ती है। तभी और बेल्ट्स उसके सामने आ जाती हैं, लेकिन हिनासुरु उन पर कुनाई मारकर कहती है मैं बेल्ट्स को अपनी ओर खींचती हूँ, आप प्लीज मेरी चिंता मत कीजिए और डीमन को संभालिए। लेकिन तभी ग्यूतारो आकर उसे पकड़ लेता है और कहता है तुम्हारे अंदर सच में बहुत हिम्मत है। जिसे देखकर टेंगिन भी शौक हो जाता है और वो उसकी ओर जाता है, लेकिन वो बेल्ट उसके रास्ते में आ जाती हैं और उसके आसपास एक बॉल सी बना लेती हैं। तभी टेंगिन को पास का एक सीन याद आता है जहाँ पर सुमा उससे आकर कहती है लॉर्ड टेंगिन, ये तो सच में बहुत ही खूबसूरत है, काश मैं भी एक ड्रैगन फ्लाई बन जाऊं और इसी तरह से आवाज करूं। तो टेंगिन कहता है ये तो सच में एक फ्लैशी ड्रीम है। तभी माकियो कहती है लो तुम फिर से बेवकूफों वाली बातें करने लग गई। तो सुमा कहती है ये सच नहीं है और मुझे तुमसे नफरत है माकियो। तो माकियो कहती है क्या, जरा फिर से बोलना। तभी हिनासुरु हंसने लग जाती है, जिसके बाद टेंगिन भी उसकी ओर देखता है। फिर हिनासुरु कहती है लॉर्ड टेंगिन, एक अपर रैंक डीमन को हराने के बाद हम लोग डीमन स्लेयर कॉर्प्स को छोड़ देंगे और आम लोगों की तरह जिंदगी जीने की कोशिश करेंगे। भले ही हम शिनोबी की तरह बड़े हुए हैं और इससे वो लोग फिर से जिंदा नहीं हो जाएंगे जिन्हें हमने मारा है, लेकिन हमें कभी ना कभी तो सही तरीके से शुरुआत करनी ही पड़ेगी, वरना इस तरह से हम ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाएंगे। अगर वो दिन आया तो शायद हम चारों में से कोई ना कोई मर जाएगा, लेकिन फिर भी हम हिम्मत से काम लेंगे, ठीक है। जिसके बाद प्रेजेंट टाइम में वो गुस्से में उन सभी बेल्स को दूर करता है और कहता है उसे छोड़ दो। तभी तांजीरो भी जाग जाता है और उसकी नजर हिनासुरु पर पड़ती है, जिसके बाद वो उस ओर भाग कर जाने लगता है और मन में कहता है अरे नहीं, एक और इंसान मेरी आंखों के सामने मरने वाला है, जल्दी से उसके पास पहुंचो, जल्दी से जंप करो, तुम हमेशा किसी की प्रोटेक्शन के नीचे नहीं रह सकते, जरा सा काम आने की कोशिश करो। लेकिन तभी वो बेल्ट्स वहां पर आ जाती हैं और तांजीरो उन्हें रोकते रोकते मन में कहता है क्योंकि मैं कमजोर हूँ इसलिए वो मुझे खतरे की तरह नहीं देखता, इसलिए एक अनप्रिडिक्टेबल मूव करो और उसे बचाओ, हिनोकामी कागुरा का यूज करो। फिर वो ब्रीथ करने लगता है, लेकिन तभी उसकी बॉडी के अंदर दर्द होने लग जाता है और वो मन में कहता है अरे नहीं, मेरे पास बिल्कुल भी स्टेमिना नहीं बचा, मैं क्या करूं, मैं क्या कर सकता हूं, जल्दी से कुछ सोचो। तभी उसके
दिमाग में एक आइडिया आता है, जिसके बाद वो एकदम से उसके पास पहुंचकर हिनोकामी कागुरा और वाटर ब्रीदिंग को मिक्स कर अटैक करता है और हम देखते हैं कि वो ग्यूतारो के हाथ को काट देता है और हिनासुरु को बचा लेता है, जिसके बाद वो खांसने लग जाता है। फिर ग्यूतारो मन में कहता है वो सच में एक बहुत ही तेज अटैक था। फिर वो उसकी ओर मुड़कर कहता है ये अभी तक इतना ज्यादा हिल कैसे पा रहा है। इधर तांजीरो मन में कहता है मैंने कर दिखाया, मैंने हिनोकामी कागुरा और वाटर ब्रीदिंग को कंबाइन कर दिया, इससे मेरी वाटर ब्रीदिंग के अटैक्स और भी पावरफुल हो जाएंगे और मैं हिनोकामी कागुरा के अटैक्स और भी ज्यादा बार यूज कर पाऊंगा। मुझे पक्का पता है कि आज तक जो भी तलवारबाज डीमन से लड़े हैं उन्होंने भी ऐसा ही किया होगा। जो ब्रीदिंग टेक्निक्स और स्वॉर्ड स्किल्स उनके लिए बेस्ट होंगी, उन्होंने उनको एक ऐसे फॉर्म में मॉडिफाई किया होगा जिससे वो खुद की स्किल्स की मैक्सिमम पावर को यूज कर पाए। इसीलिए ही इतनी सारी ब्रीदिंग की फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं। इसे किसी भी फॉर्म में मॉडिफाई करो और फ्लेक्सिबल बनो। ये ही वो फाइटिंग स्टाइल है जो कि मिस्टर रोकोडाकी ने मुझे सिखाया है। भले ही मैं मिस्टर तोमियोका की तरह वाटर ब्रीदिंग को पूरी तरह से मास्टर ना कर पाऊं, लेकिन मैं मिस्टर रोकोडाकी की सिखाई चीजों को बेकार नहीं जाने दूंगा। तभी ग्यूतारो उसके ऊपर अटैक करने आता है और वो अपनी सिकल से उसके स्वॉर्ड को पकड़ लेता है और दूसरी से वार करने लगता है। लेकिन तभी पीछे से टैंकिन आकर कहता है तांजीरो कमांडो, मैं तुम्हारा हमेशा एहसानमंद रहूंगा। फिर वो उसकी गर्दन पर मारने लगता है और इधर इनोसुके और जेनेत्सु डाकी के अटैक से बचते जा रहे होते हैं और इनोसुके कहता है ये चीजें हर जगह पर घूम रही हैं। फिर वो कुछ को रोक कर कहता है और ये बहुत ही सख्त भी हैं। तभी वो दो और को डॉस कर लेता है और जब वो दूसरी ओर देखता है तो उसे दिखता है कि टैंगिन ग्यूतारो की गर्दन को काटने ही वाला होता है, जिसे देखकर इनोसुके कहता है अरे नहीं, वो तो बस उसे काटने ही वाले हैं। जिसके बाद वो और से बचकर नीचे लैंड हो जाता है और कहता है जब तक हम लोग इन बेल्ट से नहीं निपट लेते तब तक हम उसे हरा नहीं पाएंगे और इस तरह से बस उसके अटैक्स को डॉज करने से कुछ भी नहीं होने वाला। हमें उसके पास पहुंचना होगा और उसकी गर्दन को काटना होगा। और डाकी की गर्दन को देखकर इनोसुके का दिमाग खराब होने लग जाता है, जिसके बाद वो पागलों की तरह उसकी ओर भागकर जाने लगता है। तभी और बेल्ट्स उसकी ओर आती हैं जिससे वो डॉज कर लेता है और जेनित्सु कहता है इनोसुके शांत रहो, हमें उन दोनों के सरों को सेम टाइम पर काटने की जरूरत नहीं है, हमें बस ये पता करना है कि उनके सर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है या नहीं। तभी कुछ बेल्ट उसको घेर लेती हैं, लेकिन वो उन्हें भी काट देता है और कहता है भले ही वो स्टीमन के सर को पहले काट दें, लेकिन फिर भी हार मत मानना, बस अपने अटैक्स करते रहना। जिसके बाद इनोसुके कहता है तुम खुद को देखो तो सही, तुम बिल्कुल एक अलग ही इंसान लग रहे हो, आखिर तुम्हें हुआ क्या है। और इधर टैंकिन उसकी गर्दन को काटने ही लगता है। तभी तांजीरो भी मौका देकर उसकी गर्दन पर वार करता है, लेकिन ग्यूतारो दोनों के अटैक्स को ही रोक लेता है और कहता है तुम जैसे लोग तो मेरा सर कभी नहीं काट सकते। जिसके बाद वो उनके ब्लेड्स को अपने सिकल्स के साथ जोड़ लेता है। तभी टैंकिन अपने दूसरे ब्लेड से वार करता है, लेकिन ग्यूतारो अपने सर को पीछे घुमाकर उसे भी रोक लेता है। फिर वो अपने ब्लड डीमन आर्ट का यूज करता है और टैंकिन कहता है अरे नहीं, फिर से नहीं। फिर वो तांजीरो से कहता है तांजीरो पकड़े रहना। जिसके बाद हिनासुरु उसे पकड़ लेती है। तभी टैंकिन अपनी पूरी ताकत से उसे वहां से दूर ले जाता है। जिसके बाद वहां पर एक बड़ा सा धमाका होता है। तभी वो दोनों और वो बेल्ट्स भी वहां पर आ जाती हैं। जिसके बाद इनोसुके तांजीरो को बचा लेता है और जेनित्सु भी आकर उन बेल्ट्स को ब्लॉक कर देता है। फिर इनोसुके कहता है वो हमें हमारी स्ट्रेटेजी बदलने पर मजबूर कर रहे हैं और मैं भले ही कुछ भी कर लूं, लेकिन मैं उसके पास नहीं पहुंच पा रहा, इसलिए जब तक वो उस मेंटिस से निपट रहा है तब तक हम तीनों इसे ठिकाने लगा देते हैं। तभी जेनित्सु कहता है और कम से कम ये उस सिकल वाले से तो कमजोर है, इसलिए चलो पहले इसके सर को ही काटते हैं। और तांजीरो क्या तुम हिल सकते हो? जिसके बाद वो नीचे देखता है और वहाँ पर टैंगिन ग्यूतारो से अभी तक लड़ रहा होता है। तभी वो बेल्ट्स आकर उसे घेरती हैं, पर वो 8 फॉर्म वाटरफॉल बेसन से उन्हें दूर फेंक देता है और कहता है मैं हिल सकता हूँ, लेकिन दुश्मन ने टैंगिन को जहर दिया है, इसलिए वो अच्छी हालत में नहीं है, इसलिए हमें जल्दी से जल्दी इसे खत्म करना होगा। लेकिन तभी वो ब्लड सिकल्स उसकी ओर आती हैं और वो मुश्किल से ही उन्हें ब्लॉक कर पाता है। फिर वो हिनासुरु को आवाज लगाता है तो वो कहती है मेरी चिंता मत करो, मैं कहीं छुप जाऊंगी, इसलिए तुम लोग लड़ने पर ध्यान दो। तभी वो बेल्ट उसकी ओर आती हैं, पर जेनित्सु और तांजीरो उन्हें रोक देते हैं। फिर वो लैंड होकर हिनासुरु से पूछता है क्या आप ठीक हैं? तो वो कहती है हाँ शुक्रिया। जिसके बाद वो वहाँ से पीछे हो जाती है। इधर इनोसुके मन में कहता है अरे नहीं, सिर्फ मैं और मोनिची ही ठीक हैं, इसलिए हम दोनों को ही इसे संभालना पड़ेगा, क्योंकि बाकी दोनों की तो लगी पड़ी है। और उस सब कड़ी ट्रेनिंग का क्या फायदा हुआ, क्या फायदा हुआ, क्या ही फायदा हुआ। लेकिन तभी तांजीरो उसको कहता है डीमन की गर्दन बहुत ही नरम है, इसलिए हमें स्पीड से अटैक करना होगा। हम लोग इस पर अलग अलग डायरेक्शन से अटैक करेंगे, वरना ये काम नहीं
करेगा। फिर इनोसुके रुक कर उसकी ओर देखता है और मन में कहता है, अरे अब जब ये तांजीरो की तरफ जा रही हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ये अटैक जरा से धीमे हो गए हैं, और मुझे तो यही लगता है और मैं इसी बात को मानकर चलूंगा कि ये धीमे हो गए हैं। जिसके बाद वो जंप लेकर 2 बेल्स को रोकता हुआ नीचे लैंड होता है। फिर वो और अटैक्स को ब्लॉक करता है और कहता है, अगर अलग अलग डायरेक्शन से अटैक करने की बात है तो ये तुम अपने ड्यूअल स्वॉर्ड विल्डर लॉर्ड इनोसुके पर छोड़ दो। जिसके बाद तांजीरो कहता है, समझ गया, और जेनिसु हम इनोसुके को प्रोटेक्ट करेंगे। तो जेनिसु कहता है ठीक है। तभी डाकी और भी ज्यादा बेल्ट से अटैक कर देती है, जिसके बाद वो तीनों उन्हें ब्लॉक करने लग जाते हैं। और तांजीरो साइड होकर इनोसुके को कहता है, ठीक है इनोसुके अभी करो। तो इनोसुके कहता है, तो ठीक है मेरे चेलो चलो चलें। तभी कुछ बेल्ट्स उसकी ओर आती हैं, लेकिन वो दोनों उन्हें ब्लॉक कर लेते हैं। और इनोसुके कहता है, बीस्ट ब्रीदिंग। जिसके बाद उसकी सभी मसल्स टाइट हो जाती हैं और वो आगे कहता है, 8th फैंग एक्सप्लोसिव रश। जिसके बाद वो पूरी स्पीड में उसकी ओर बढ़ने लग जाता है। तभी वो बेल्ट उसकी ओर आती हैं, लेकिन वो दोनों ने ब्लॉक कर लेते हैं। फिर कुछ और बेल्ट्स आती हैं और तांजीरो कहता है, वाटर ब्रीदिंग 3rd फॉर्म, और जेनित्सु कहता है, थंडर ब्रीदिंग 1st फॉर्म। फिर वो दोनों अटैक्स को ब्लॉक करने लग जाते हैं और इनोसुके भी आगे बढ़ता जा रहा होता है। फिर तांजीरो कहता है, फ्लोइंग, और जेनित्सु कहता है, थंडर क्लैप एंड फ्लैश। फिर तांजीरो आगे कहता है, डांस, और जेनित्सु कहता है, 8 फोल्ड। जिसके बाद वो उन सभी को ब्लॉक कर देते हैं और इनोसुके बिना डिफेंस की चिंता किए हुए उसकी ओर बढ़ता जा रहा होता है। और हम देखते हैं कि उसकी बॉडी पर बहुत सारे कट्स भी लग जाते हैं, लेकिन वो फिर भी नहीं रुकता। फिर वो अपनी स्वॉर्ड को उठाता है और डाकी भी घबरा कर उस पर अटैक करती है, लेकिन इनोसुके फिर भी उसकी गर्दन पर स्वॉर्ड मार देता है। जिसके बाद डाकी मन में कहती है, तुम नहीं कर सकते, इन स्वॉर्ड्स के साथ तो तुम मेरे सर को बिल्कुल भी नहीं काट सकते। लेकिन तभी इनोसुके कहता है, 6th फैंग पैराडाइज बाइट। जिसके बाद वो स्वॉर्ड्स को आदि की तरह यूज करने लग जाता है और पूरी ताकत से उन्हें चलाता है। जिसके बाद उसका सर कट जाता है, जिसे देखकर तांजीरो भी खुश हो जाता है। इधर इनोसुके उसके सर को पकड़कर वहां से भाग जाता है और कहता है, मैं कहीं दूर भाग जाऊंगा जहां से ये अपने सर को वापस ना ला पाए। फिर वो बेल्स उसकी ओर आती हैं, लेकिन इनोसुके उन सभी को ढॉस कर लेता है और फिर से भागने लग जाता है और कहता है, मैं इस सर को लेकर यहाँ वहाँ भागता रहूंगा, इसलिए तुम दोनों जाकर उस शिनोबी की मदद करो। तो तांजीरो कहता है, समझ गया, और अपना भी ध्यान रखना। तो वो कहता है, बिल्कुल रखूंगा। जिसके बाद तांजीरो टेनगिन की ओर चला जाता है और इधर डाकी कहती है, बेकार सुअर कहीं के, मुझे अभी जाने दो। जिसके बाद वो अपने बालों से अटैक करने लगती है, लेकिन इनोसुके उन्हें आराम से काट देता है और कहता है, तुम्हारे अटैक्स तो बिल्कुल बेकार हैं, शायद तुम मर नहीं सकती, लेकिन जब तुम्हारा सर कटता है तो तुम कमजोर तो हो ही जाती हो। लेकिन तभी ग्यूतारो सीधा उसके दिल में अपने सिकल घुसा देता है, जिससे तांजीरो भी शॉक हो जाता है और वो मन में कहता है, इनोसुके नहीं, ये बहुत ही बुरा है। उसका घाव कहाँ पर है? क्या उसके दिल पर वार हुआ है? अरे नहीं, बहुत अंधेरा है, मैं कुछ देख नहीं पा रहा। और वो वहाँ क्या कर रहा है? टेंगिन कहाँ पर है? फिर वो दूसरी ओर देखता है तो वहाँ पर टेंगिन का एक हाथ कट गया होता है और वो वहीं पर गिरा पड़ा होता है, जिससे वो एकदम से ही घबरा जाता है। तभी जेनित्सु आकर कहता है, तांजीरो ध्यान से। फिर वो आकर उसे एक धक्का दे देता है और तभी वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा अटैक होता है और तांजीरो मन में कहता है, जेनित्सु मुझ पर ध्यान मत दो, ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया। मुझे माफ करना इनोसुके, अगर मैं उसे जरा जल्दी नोटिस कर लेता तो शायद अभी तुम ठीक होते, लेकिन शायद नहीं, अगर मैं टेनगिन के साथ ही लड़ता तो ये सब कभी होता ही नहीं। फिर वो गिरते गिरते मन में कहता है, माफ करना सभी लोग, प्लीज मुझे माफ कर देना। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो गाइस, मैं होप करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें और नीचे कमेंट भी जरूर कर दें। नेक्स्ट एपिसोड की वीडियो कल आ जाएगी। अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं एक और नई एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।